तो बजिंग स्टॉक में जो पहला स्टॉक आज बात करने लायक है उसमें नाम है वो है आयरेडा का, जहां पे Q2 के लोन के सैंक्शन आए हैं सितंबर के। करीब करीब 86% की बढ़त वहां पर देखने को मिली और 54% डिसबर्समेंट बढ़ा है। एक अच्छे नंबर है वाई बेसिस पर। कैसे देख रहे हो आप इसे जैन साहब? सर, अगर क्वालिटी अच्छी है, जेंसॉल जेंसो को दोबारा पैसा नहीं दिया है, तो मान के चलिए कि 140.8 पे बॉटम बन चुका है और धीरे धीरे करके ये ऊपर में 173 और उसके बाद 196 जाते हुए दिखेगा। तो क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन नंबर। अगर क्वालिटी अच्छी है, जेंसॉल जैसा धोखा दोबारा नहीं हो रहा है इनके साथ, तो मैनेजमेंट की भी रेपुटेशन इंप्रूव होगी और स्टॉक भी धीरे धीरे करके 196 की तरफ चल देगा। इसके अलावा कुछ और बजिंग स्टॉक्स की बात की जाए तो दूसरा नाम इसी की तर्ज पे है आज हुडको भी। वहाँ पर भी कुछ एक मूव देखने को मिल रहा है, खासतौर से उनके Q2 अपडेट्स के बाद। इनके भी Q2 में जो डिसबर्समेंट है वो 43% बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं। क्या किया जाए? सर, इस टाइप की कैंडल्स बन के बार बार फिजल आउट होना इसमें कॉमन है। बट अगर नहीं फिजल आउट होती है तो पहले 241 तक जा सकती है और 241 का ब्रेकआउट मिला तो फिर थोड़ा सा अपमूव कंटिन्यू रहेगा। तो आई वुड बिलीव कि मैं 241 के बाद ही बाई करना, मतलब बाई देना स्टार्ट करूंगा। उसके पहले तो मैं अवॉइड की लिस्ट में डालूंगा। ओके। एक और सवाल आया है राइट्स पे। कंपनी को एक करार हुआ है इतिहाद रेल के साथ और उस करार के बाद 1.5-2% ऊपर स्टॉक कामकाज कर रहा है। क्या किया जाए? सर, परसों नरसों के फ्राइडे 26 सितंबर को मोटी सेलिंग थी 37.5 मिलियन की। 6200 6279% वॉल्यूम राइज था। तो उस कैंडल का हाई है 270 रुपए। तो जब तक 270 नहीं निकलता है, मैं स्टॉक को फिलहाल अवॉइड की लिस्ट में डाल के रखूंगा। तो 270 निकलता है तब तक तो आप इसको अवॉइड लिस्ट के अंदर ही डाल के रखिएगा। केपी एनर्जी KPEL कंपनी ने करार किया है, KPI ग्रीन एनर्जी ने, जिनकी आम है, इन्होंने करार किया है कोरिया की कंपनी जॉन बुक के साथ। और ये करार के तहत कंपनी हाइड्रोजन इकोसिस्टम क्रिएट करेगी। आप कैसे देख रहे हो KPEL को? सेलिंग एकदम ड्राई अप हो चुकी है। प्रोबेबली एक बाउंस बैक 435 440 तक आ सकता है। 440 पे एक बार दोबारा सवाल पूछना चाहिए। अगर उस जोन को निकालता है तो स्टॉक में जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म होके अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा। ओके। AGI इंफ्रा कंपनी को 325 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और ऑर्डर के बाद शेयर आज तेजी में भी, अभी सब बात भी कर रहे थे हम इसके बारे में। क्या देख रहे हो आप यहाँ पे? सर, हमने सुबह बाई दिया 1305 पे, 1355 पे रिस्क फ्री हुए हैं। 1500 का हमको टारगेट दिख रहा है। चलिए, APL अपोलो ट्यूब, यहां पर कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल्स वॉल्यूम जनरेट किए हैं और करीब करीब 13% YOY और 8% Q-on-Q ग्रोथ इनके नंबर्स में आते हुए दिखाई पड़ी Q2 के अपडेट्स में। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? पर अगेन ये पाइप, एपीएल अपोलो पाइप और ये ट्यूब वाली कंपनी में मेरे को बहुत अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। एपीएल अपोलो में 89 वीक्स का ब्रेकआउट आया था 1745, ऊपर गया लगभग 1900 रुपए के आसपास। डीपर रिट्रेस किया, वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट किया और वापस ऊपर आ रहा है। आज की कैंडल मैं मान के चल रहा हूँ कि इट इज स्टार्ट ऑफ अ न्यू ट्रेंड, जो कि इसको वापस से करीब करीब 1900 ले जा सकता है। तो केवल और केवल 1670 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए और शांति से स्टॉक को होल्ड कीजिए। अगर सब कुछ ठीक रहा, स्टॉप लॉस नहीं कटा, तो कम से कम 1900 देगा और उसके बाद जो 89 वीक्स का ब्रेकआउट है उसका टारगेट अचीव करने 2400 रुपए तक जा सकता है। तो बड़े ट्रेंड की तैयारी है। होने के लिए यहाँ से 60-70 रुपए, पाने के लिए 500-600 रुपए है। हम्म, एक जरा आइडिया और देखिए। अभी अभी एक स्पाइक आया आइडिया में, डे हाई के आसपास आ गया। इसमें क्या किया जाए? 6 तारीख को शायद इसकी AGR को लेकर बैठक है। अब क्या करें? पर अगेन जिस आपका पैटर्न है 10-47 तक जा सकता है। मेरी तरफ से कोई बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं है। तो ये सब वो नाम जहां पर खबरें, ट्रिगर, मूव और इसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाते हैं। बजिंग को यही समेटते हैं।